राधे राधे गुरुजी। जी पैर छुए। गुरुजी, हम 8 फरवरी से घर से निकले हैं। हमारी कोई बच्चों ने खबर नहीं ली अभी तक। क्यों? ये चाहते हैं कि मर जाओ, ये कहते हैं कि चले जाओ, अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर। क्या यार अनिरुद्धाचार्य जी को सब दे दो जाकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन बोलता है? मेरा बीच वाला लड़का मुझे घर में नहीं कुछ नहीं देता। क्यों? जब कहता है उन्हीं को दे दो जाके सब कुछ, और वहीं रहो, और यहाँ आओगे तो मार डालोगे। तो आपने अपनी आपकी संपत्ति आपके बच्चों को दे दी आपने कि नहीं? उनकी जो थी मैंने दे दी गुरुजी, मेरे नाम है वो मेरे पास है। तो आपके नाम क्या है? मेरे पास जमीन भी है कुछ। तो जमीन दे दो बच्चों को। जमीन मेरे नाम है, वो नहीं मैं दूंगी गुरुजी। क्यों? उनको दे दूंगी तो वो और जल्दी कर देंगे। और गुरुजी, मैं जब आप मुझे सपनों में क्यों आते हो? भैया मैं आपका बेटा हूँ तो आ जाता हूँ सपने में कभी कभी। ज़्यादा ही आते हो गुरुजी। मैं जब यहाँ से वृंदावन से चली जाती हूँ कहीं भी रिश्तेदारी में, तो मुझे आप ही सपने में आते हो। जब आते हो तो आप ही आते हो जी। तो मैं समझती हूँ बिहारी जी मुझे बुला रहे हैं। मुझे सांप ने भी काट लिया अभी 10-15 दिन पहले भिंड, तो मुझे इंजेक्शन भी लगे गुरुजी, और मुझे स्वास्थ्य सही नहीं रहता। नींद सांप ने काट लिया आपको? जी गुरुजी। कौन से सांप ने? पता नहीं, देख नहीं पाया, इस अंगूठे में काट लिया। चलो भगवान आपकी रक्षा करें। मैं क्या सेवा करूं आपकी, ये बताइए। गुरुजी मैं कहाँ रहूँ ये बताइए। तो आपके 3 बेटे हैं, वो क्यों नहीं रखना चाहते? गुरुजी मैंने दीक्षा ली थी जब उस 3 बेटे हैं आपके, क्यों नहीं रखना चाहते? एक बेटा तो एक बेटा तो मजबूर है। वे बड़ा वाला बेटा कहता है कि तुम अपने कहीं बुरा मत करना, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहना, अपनी जिंदगी अपने 3 बेटे हैं, कोई एक बेटा तो अच्छा होगा, उसके पास रहे हो। हाँ, बड़ा बेटा है तो उसके पास कमरा छोटा है, वो नोएडा में रहता है। मैं चली भी जाती हूँ तो 1 महीने तक रह सकती हूँ गुरुजी। फिर हमने उससे बोल भी दिया, अब जब सांप काट छोटा बेटा वो सबसे नालायक, उससे बीच वाले के कहने पे चलता है। और जो शादियाँ हो गई तीनों की? हाँ गुरुजी 4 साल हो गए। छोटे तो बहू नहीं चाहती आपको? उनको दो बहुओं को तो बिल्कुल मतलब नहीं। बड़ी बहू तो मेरी सही है गुरुजी, लेकिन वो नौकरी करती है, वो उसकी नहीं मेंटेन बन पाता है, कमरा बहुत छोटा है गुरुजी। तो बड़े बेटे को आप जब सेवा करता है तो अपनी जो संपत्ति है बड़े को दे दो, अगर आप ही ना देना, उधर लिख देना कि हमारी तुम सेवा करो, तुम्हारी रहे। ऐसा नहीं, सेवा करेगा नहीं गुरुजी। उसको मकान भी ले लिया, इन दोनों ने उसका जबरदस्ती लिखवा लिया है। और ये कहता है कि मोहित के पास जाओ तुम। अब मोहित उसको बनाने भी नहीं यहाँ पर देते हैं, मकान भी नहीं बनाने देते हैं, उसके खेत भी उठा देते हैं जबरदस्ती, उसका भी खेत उठा देते हैं जबरदस्ती। इतनी जबरी दिखाता है बीच वाला। भैया तुम्हारे बेटे हैं, संस्कार क्यों नहीं दिया? संस्कार शादी से पहले तो थे, लेकिन बीच वाले की जब से शादी हुई हो तंत्र विद्या करती है गुरुजी। बहू इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा करती है गुरुजी। पता नहीं ये दोनों की मत काट दी उसने। ये कभी कभी भैया बहुओं सासें सारा दोष बहुओं को ही लगाती हैं, दोष जबकि बेटों का होता है। बहू ने तंत्र कर दिया, बहू ने मंत्र कर दिया। भाई आपका बेटा भी तो नालायक है। उसके पहले तो बेटा नालायक ज्यादा है कि बहू? बहू का क्या दोष है? बहू तो पराई है। जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता तो बहू का क्या दोष है इसमें? गुरुजी लड़का तो घर पे नहीं रहता है, वो तो बाहर रहता है। ये फोन पे पता नहीं क्या क्या कहती है। जिन सासों की बहुएं अच्छी नहीं होती तो सासों को लगता है बहुत तंत्र कर रही है। कोई तंत्र मंत्र नहीं करता, तुम्हारे सिक्के में खोट है, तुम्हारी बेटा खराब है, तो क्या करोगी? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोलती, मैं सच कहती हूँ। बिहारी जी के सामने मैं ब्रज में खड़े होकर सही कहती हूँ। एक थाली के खाने वाले, एक खाट पे सोने वाले, और जिस दिन से शादी की 1 साल बाद ऐसा बदल गया। तो ऐसे क्यों तंत्र करने वाले से शादी कर दी आपने? एक मेरे ननद का जेठानी का भैया था, उसने अपनी सारी करवा दी थी।
उसी ने ये जो करा सो करा। वो पास में गाँव अब आप ना बच्चों को रहने दो खुश, आप अपना भगवान का भजन करो, खुश भजन रहो। करें गुरुजी। मैंने बहुत तमन्ना रखा था जब ये आश्रम बन रहा था। चिंता ना करो, हम भगवान भी- इस सब ठीक हम करेंगे। भी रहेंगे।